राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत कबीर साहेब। गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी। आज का यह सत्संग संत कबीर साहिब जी की बाणी में से होने जा रहा है। संगत जी, आज का यह सत्संग एक प्रश्न के आधार पर होने जा रहा है। एक मित्र द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा क्या करें कि मन बाहरी मोह माया में ना उलझे। मन को बाहरी मोह माया से रोकने के लिए क्या किया जाए। संगत जी, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में हमें यह भी जानने को मिलेगा कि नाम का रस कैसे मन को स्थिर करता है और गुरु नाम की डोर से आत्मा को सचखंड की ओर कैसे खींचते हैं। तो संगत जी, विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी, आओ अपने अपने सद्गुरु को याद करके आज के इस सत्संग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संगत जी, आज के सत्संग के वचन है, मन माया में उलझ रहा, जाने ना अपनी चाल, गुरु मिल जाए तो जीव कहे, अब मैं तेरा दास। कबीर साहिब कहते हैं कि हे मन, तू इस मोह माया में इतना उलझ गया है कि अपनी असली राह, अपनी आत्मा की मंजिल को भूल बैठा है। जब तक तुझे सच्चे सद्गुरु का साथ नहीं मिलता, तू इस माया के भंवर से निकल नहीं सकता। पर जब गुरु का हाथ पकड़ लेता है तो आत्मा विनम्र होकर कहती है कि अब मैं तेरा हूं, मेरा सब तेरे हवाले। संगत जी, संत कबीर साहिब ने इस शब्द में मन के सबसे बड़े शत्रु मोह की बात कही है। यह मोह ही है जो आत्मा को संसार की जाल में बांधे रखता है। माया बड़ी मायावी है। यह रंग बिरंगे रूपों में हमें फंसाती है। कभी रिश्तों के मोह में, कभी धन के मोह में, कभी शरीर के आकर्षण में। और मन, यह तो इस माया का दूत है जो हर घड़ी हमें बाहर की ओर खींचता रहता है। पर जब सच्चा गुरु मिलता है, जब उसकी कृपा से हमें नाम रस का अनुभव होता है, तो यही मन जो पहले माया की ओर भागता था, धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ने लगता है। वही मन जो पहले संसार में रमण करता था, अब शब्द में रमण करने लगता है। गुरु की याद से, सिमरन से और प्रेम से मन की दिशा बदल जाती है। और जब दिशा बदल जाती है तो मंजिल अपने आप मिल जाती है। कबीर साहिब कहते हैं कि देख प्यारे, यह जीवन एक खेल नहीं, यह एक परीक्षा है। हर क्षण, हर सांस में यह संसार हमें खींचता है। रूप से, रंग से, स्वाद से, शब्द से, स्पर्श से, और हम इस माया के मेले में खो जाते हैं। संतों ने कहा है कि माया का जाल इतना महीन है कि आत्मा को कैद कर लेता है। बाहरी आकर्षण, घर, परिवार, दौलत, मान सम्मान, ये सब दिखाई देते हैं, पर भीतर बैठा मन इन सब को अपनी डोरी से बांधता है। मन कहता है कि यह मेरा है, यह मैं हूं, यही सुख है। पर संतों का कहना है कि जो दिखे वो माया, जो सुने वो ध्वनि, जो छुए वो सपना, यह संसार वास्तविक नहीं है। यह एक क्षणिक मृग तृष्णा है जो आत्मा को बार बार भ्रमित करती है। अब सोचो, जब मन इस माया में उलझा रहता है तो आत्मा को भीतर जाने का अवसर कैसे मिलेगा। जब आंखें बाहर की सुंदरता में लगी है तो भीतर की ज्योति कैसे प्रकट होगी। गुरु कहते हैं,
मन को रोकना संसार जीतना है, क्योंकि मन ही वह द्वार है जो हमें या तो नीचे गिरा देता है या सचखंड पहुंचा देता है। मन की चाल समझो प्यारे, मन बहुत चालाक है। वह कभी डर दिखाता है, कभी लालच देता है, कभी भावनाओं में बहाता है तो कभी तर्क में उलझा देता है। वह कहता है कि थोड़ा और कमा लो, फिर भजन करेंगे, थोड़ा और समय दो, अभी तो जवानी है। और इसी थोड़ा थोड़ा में पूरा जीवन निकल जाता है। यह मन बाहरी दुनिया का दलाल है। यह आत्मा को बार बार बाहर भेजता है, दृश्य देखने, ध्वनि सुनने, स्वाद चखने। और जब आत्मा थक कर लौटना चाहती है तो मन उसे कहता है अभी नहीं, कल से। संतों ने कहा है मन ही जीव को फंसावे, मन ही मुक्त कराए। जब मन संसार में दौड़ता है तो आत्मा बंध जाती है। जब मन गुरु के चरणों में टिक जाता है तो आत्मा मुक्त हो जाती है। इसीलिए पहला कदम यही है कि मन को समझाना, उसकी गति को पहचानना। माया का रहस्य भी सुनो। माया का अर्थ केवल पैसा या स्त्री पुत्र नहीं है। माया का अर्थ है जो आत्मा को परमात्मा से दूर रखे। कभी वह टीवी का शोर होती है, कभी सोशल मीडिया की खींच होती है, कभी अहंकार की चोट होती है। माया हर रूप में आती है, कभी चिंता बनकर, कभी गुस्सा बनकर, कभी आसक्ति बनकर। संत कहते हैं कि माया से लड़ना कठिन नहीं, माया को पहचानना कठिन है। जब हम यह समझ लेते हैं कि जो सुख हम बाहर ढूंढ रहे हैं वह क्षणिक है, तो भीतर लौटने की प्यास जगती है। वह प्यास ही मोक्ष का आरंभ है। गुरु का काम इसी जगह से शुरू होता है। जब आत्मा यह समझ लेती है कि माया जाल है तो गुरु उसे पकड़कर भीतर की ओर खींचते हैं। गुरु कहते हैं कि बेटा अब बाहर नहीं, अंदर देख। वह आंखें बंद करवा देते हैं ताकि दृष्टि भीतर मुड़ जाए। बाहर की चमक मिटती है, भीतर की शांति उभरती है। और तब आत्मा को पहली बार यह एहसास होता है कि असली घर यह संसार नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां से यह चेतना आई है, और वो है सचखंड। परंतु यह यात्रा आसान नहीं है। मन हर दिन बहाने बनाएगा, हर घड़ी टालेगा, कहेगा कि आज थक गए हो, कल कर लेना। कभी कहेगा कि अभी मूड नहीं है, कभी कहेगा भजन में कुछ नहीं होता। यही मन का भ्रम है। यह माया का सबसे बड़ा हथियार है। अब कबीर साहब कहते हैं कि अब उपाय क्या है। उपाय बहुत सरल बताया गया है। नाम पर मन को टिकाना। मन को भगाना नहीं है, रोकना नहीं है, बस दिशा बदलनी है। जैसे नदी को रोकने से बाढ़ आती है, पर दिशा बदलने से सिंचाई होती है, वैसे ही मन को जब नाम की ओर मोड़ दिया जाता है तो वही मन आत्मा का सहायक बन जाता है। गुरु नाम का अर्थ है वह धुन, वह प्रकाश, वह प्रेम जो भीतर है। जब मन उस नाम में टिक जाता है तो माया का असर धीरे धीरे मिटने लगता है। याद रखो, माया का अस्तित्व केवल अंधेरे में है। जैसे दीपक जलता है तो अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही नाम सिमरन जलता है तो मोह, वासना, अहंकार, क्रोध सब भाग जाते हैं। इसीलिए पहला कदम यही है कि मन को पहचानो, उसकी चाल समझो और गुरु के बताए सिमरन पर धीरे धीरे ध्यान लगाओ। मत सोचो कि तुरंत रुक जाएगा, मत सोचो कि सब एक दिन में बदल जाएगा। बस लगातार प्रयास करो,
धीरे धीरे मन की डोर नाम से बंध जाएगी। और जब मन नाम से बंध जाता है तब संसार अपने आप छूटने लगता है। याद रखो, माया को हराने के लिए लड़ाई बाहर नहीं भीतर होती है। गुरु तुम्हारे भीतर है, नाम तुम्हारे भीतर है और मुक्ति का द्वार भी तुम्हारे भीतर है। संगत जी, अभी हमने समझा कि माया क्या है और क्यों यह आत्मा को बांध लेती है। अब समय है यह जानने का कि मन की चाल क्या है, क्यों यह इतना शक्तिशाली है कि आत्मा को परमात्मा से दूर कर देता है। संतों ने कहा है, मन चंचल है, मन कपटी है, मन ही बड़ा जालिम है। यह मन ना दिखाई देता है ना पकड़ा जा सकता है, और इसका असर सबसे गहरा होता है। यह हर विचार में, हर भावना में, हर निर्णय में छिपा बैठा है। हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, पर वास्तव में मन सोच रहा होता है। मन की चाल बड़ी गहरी है। यह कभी आपको बुरा काम करने के लिए नहीं कहेगा सीधे, यह हमेशा मिठास में जहर रखता है। यह कहेगा कि थोड़ा गुस्सा आ गया तो क्या हुआ, इंसान ही तो हैं। देखा, हर बार यह थोड़ा शब्द बोलता है और यही थोड़ा थोड़ा आत्मा को गिरा देता है। मन जानता है कि अगर वह सीधे गुमराह करेगा तो आत्मा सतर्क हो जाएगी, इसीलिए वह धीरे धीरे प्रेम से, चालाकी से बहकाता है। संगत जी, मन की पहली शक्ति है विचारों का जाल। यह विचारों से आत्मा को बांधता है। जैसे ही आप भजन में बैठते हैं, मन विचारों का बवंडर उठाता है। कभी कल की बात, कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी का चेहरा, कभी कोई अधूरा काम। वह जानता है कि अगर आत्मा ध्यान में टिक गई तो उसका राज खत्म हो जाएगा, इसीलिए वह विचारों के माध्यम से आत्मा को बाहर भेज देता है। संतों ने कहा, विचार मन के बाण हैं जो आत्मा को घायल करते हैं। भजन करते समय जो विचार आते हैं वह हमारे शत्रु नहीं हैं, वह मन की चाल है जो हमें बाहर बांध कर रखती है। मन की दूसरी शक्ति है स्मृति यानी मेमोरी। मन पुरानी बातों को बार बार उठाता है। किसी की कही हुई बात, कोई झगड़ा, कोई अपमान, वह कहता है कि देखो उसने तुम्हारे साथ क्या किया था, और आत्मा फिर से उसी पुराने दुख में डूब जाती है। यह स्मृति नहीं है, यह मन की बंधन शक्ति है। मन को पता है जब तक आत्मा दुख या क्रोध में रहेगी वह नाम में नहीं टिकेगी। इसीलिए जब भी पुरानी बातें उठे, गहरी सांस लो और कहो कि मन अब नहीं, गुरु ने सब क्षमा कर दिया है। याद रखो, क्षमा मन की जंजीर तोड़ती है। और मन की तीसरी शक्ति है कल्पना। यह सबसे खतरनाक शक्ति है। मन हमें ऐसे सपनों में ले जाता है जो असली नहीं है। कभी भविष्य के सुख, कभी डर, कभी स्वप्निल कल्पनाएं। वह कहता है कि अगर यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, और आत्मा उस अगर के पीछे दौड़ पड़ती है। लेकिन वह दिन कभी आता नहीं, क्योंकि मन की चाह का कोई अंत नहीं। यह उसी तरह है जैसे कोई प्यासा समुद्र का पानी पीकर प्यास बुझाने की कोशिश करे। संतों ने कहा है, मन की चाह सदा अधूरी, जो चाहे सो और चाहे। मन का स्वभाव है जो मिला उसमें तृप्त ना होना, जो नहीं मिला उसकी चिंता करना, और यही बेचैनी आत्मा की नींद उड़ा देती है। मन की चौथी शक्ति है अहंकार। यह मन का मुकुट है। जब कोई भजन करता है
सेवा करता है तो मन धीरे से विस्पर करता है कि देखो तुम कितने अच्छे सत्संगी हो, और आत्मा तुरंत गिर जाती है, क्योंकि अहंकार आत्मा को मैं के बंधन में बांध देता है। गुरु की राह में मैं का कोई स्थान नहीं है। यह मार्ग है मैं से तू तक का। जब तक मैं है तब तक दीवार है, जब तू रह जाता है तब द्वार खुलता है। जहां अहंकार वहां भगवान नहीं। इसीलिए जब मन अहंकार का जाल फैलाए तो भीतर कहो कि सब कुछ तेरे द्वारा है सतगुरु। बस यह भाव ही मन को झुका देता है। और मन की पांचवी शक्ति है भय, यानी फियर। मन डर के जरिए भी बांधता है। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बाल बच्चों का क्या होगा। अगर सेवा में गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे। अगर भजन करते करते नींद आ जाए तो क्या पाप लगेगा। ये सब मन के डर हैं। मन डर दिखाकर आत्मा को निष्क्रिय कर देता है। पर याद रखो, डर वही होता है जहां विश्वास नहीं। जहां गुरु पर पूर्ण भरोसा है वहां कोई डर नहीं टिक सकता। जैसे बच्चा मां की गोद में सोता है, वैसे ही आत्मा जब गुरु के नाम में समा जाती है तो उसे किसी बात का डर नहीं रहता। मन की छठी शक्ति है मोह। मोह सबसे महीन बंधन है। यह प्रेम का रूप लेकर आता है पर बंधन बन जाता है। मां को बेटे से मोह, पति को पत्नी से मोह, धन से मोह, घर से मोह, ये सब आत्मा की डोर है। संतों ने कहा है, मोह कतरनी जो कटे, काटे नाम की धार। केवल नाम ही वह तलवार है जो मोह की रस्सी को काटती है, बाकी कोई उपाय नहीं। अब सोचो, मन की ये 6 शक्तियां यानी विचार, स्मृति, कल्पना, अहंकार, भय और मोह, यही संसार का असली जाल है। इनसे बचने के लिए कोई बाहरी उपाय नहीं है, क्योंकि ये बाहर नहीं भीतर है। और इन्हें जीतने का उपाय भी भीतर ही है। वह उपाय है सतगुरु का नाम। जब मन नाम में टिकता है तो धीरे धीरे ये सारी शक्तियां कमजोर पड़ने लगती है। विचार शांत हो जाते हैं, भय मिट जाता है, मोह ढीला हो जाता है, और तब आत्मा को पहली बार सच्ची आजादी का अनुभव होता है। परंतु एक बात याद रखो, मन को लड़कर नहीं हराया जा सकता, क्योंकि जितना लड़ोगे उतना ही वह मजबूत होगा। मन से युद्ध नहीं करना है, मन को प्रेम से जीतना है। गुरु कहते हैं कि नाम के रस में मन को डुबोवो। जब मन नाम के स्वाद में रम जाता है तो बाहरी माया का स्वाद फीका लगने लगता है। यही परिवर्तन की शुरुआत है। जब तक मन की चाल समझ में नहीं आती तब तक साधना अधूरी रहती है। जैसे कोई शिकारी अगर जानवर की चाल जान ले तो उसे आसानी से पकड़ सकता है, वैसे ही साधक जब मन की चाल पहचान लेता है तो वह उसे गुरु के चरणों में ले आता है। उस दिन से यात्रा भीतर की ओर शुरू होती है। संगत जी, अब तक हमने जाना कि माया क्या है और मन उसकी चालों से आत्मा को कैसे बांधता है। अब चलो इस रहस्य को थोड़ा और खोलें कि संसार का जाल क्या है और यह आत्मा को क्यों नहीं छोड़ता। संतों ने कहा है, माया महाठगनी हम जानी। कहते हैं कि सांस सांस में इसकी माया फैली हुई है। यह संसार वैसा नहीं जैसा दिखता है। यह एक मोहक भ्रम है। यह सुंदर सपना जो सच्चा लगता है, पर जब आंख खुलती है तो कुछ भी शेष नहीं रहता। सोचो, जब तुम सपने में किसी महल में होते हो तब तुम्हें वह महल
बिल्कुल असली लगता है। तुम हंसते हो, रोते हो, डरते हो, प्यार करते हो, पर जैसे ही नींद खुलती है तुम समझते हो कि यह तो सपना था। वैसे ही यह संसार भी एक जागता हुआ सपना है, पर हम इसे सच्चा मान बैठे हैं। गुरु कहते हैं जो दिखता है वह मिटेगा, जो नहीं दिखता वही सच्चा है। अब सुनो, माया की बनावट कैसी है। माया 3 धागों से बुनी गई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों मिलकर मनुष्य को बांधते हैं। रजोगुण हमें कर्म, क्रिया और लालच की ओर ले जाता है। यह हमें कहता है कि कुछ करो, कुछ बनो, कुछ पाओ। इससे मन हमेशा भाग दौड़ में रहता है। तमोगुण हमें आलस्य, नींद और अज्ञान में डुबो देता है। यह कहता है कि आराम करो, बाद में भजन कर लेना। इससे आत्मा जड़ता में फंस जाती है। सतोगुण सबसे महीन है। यह धर्म, ज्ञान, दान और भक्ति के रूप में आता है, परंतु यह भी बंधन है, क्योंकि यहां भी मैं अच्छा हूं, मैं भगत हूं का भाव छिपा रहता है। संतों ने कहा कि तीनों गुण बंधन है, तीनों पार नहीं ले जाते। जब आत्मा इन तीनों से ऊपर उठती है तब ही वह सचखंड की ओर बढ़ती है। संगत जी, माया की दूसरी परत है इंद्रियों का आकर्षण। यह 5 द्वार है, आंख, कान, जीभ, नाक और त्वचा। इनसे आत्मा बाहर निकलती है। आंख कहती है थोड़ा और देख लो, कान कहते हैं थोड़ा और सुन लो, जीभ कहती है थोड़ा और स्वाद चख लो, त्वचा कहती है थोड़ा और महसूस करो, नाक कहती है थोड़ा और सूंघ लो। और इन 5 के पीछे भागता मन आत्मा को अपनी दिशा से भटका देता है। गुरु साहिब कहते हैं कि इंद्रियों के रस में जो अटका वह आत्मा के रस को न जान सका। अब सोचो, जब कोई बच्चा चमकदार खिलौना देखता है तो वह सब कुछ छोड़कर उसकी ओर दौड़ पड़ता है। उसे लगता है कि यही सुख है, पर कुछ देर खेलकर वह ऊब जाता है। हम भी वही कर रहे हैं। हर बार कोई नया खिलौना पकड़ते हैं। धन, नाम, पद, संबंध, यात्रा, घर, सुविधा। कुछ समय के लिए खुशी मिलती है, फिर वही खालीपन लौट आता है। यही संसार का नियम है। बाहर का सुख कभी स्थायी नहीं होता। संसार का तीसरा जाल है संबंधों का मोह। माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, मित्र, ये सब आत्मा के साथ केवल समय भर के साथी हैं, पर मन इन्हें स्थायी समझ बैठता है और यहीं से दुख शुरू होता है। संतों ने कहा है जो आया है वह जाएगा, जो मिला है वह छूटेगा, पर मन कहता है नहीं, यह मेरा है। और जब वही मेरा छूट जाता है तो आत्मा रोती है, तड़पती है, दुखी होती है। यह तड़प असली नहीं, यह मन की है, माया की है। गुरु कहते हैं कि प्रेम करो, लेकिन आसक्ति मत रखो। प्रेम आत्मा को ऊपर उठाता है, आसक्ति नीचे गिराती है। संसार का चौथा जाल है मान और प्रतिष्ठा। यह बहुत गहरा बंधन है। मन कहता है कि लोग क्या कहेंगे। यही डर हमें सच्चाई से दूर रखता है। यही डर हमें दिखावे की जिंदगी में बांध देता है। संतों ने कहा जहां दिखावा वहां सत्य नहीं। जब तक हम दूसरे क्या सोचेंगे में उलझे रहेंगे, तब तक हम गुरु क्या चाहता है नहीं समझ सकते। साधक को लोक नहीं देखना चाहिए, केवल गुरु का लोक देखना चाहिए। वह भीतर का लोक है, सत्य का लोक है। और संसार का 5वां जाल है समय की भूल।
मन कहता है कि अभी समय है, पर याद रखो यह जीवन केवल थोड़े समय के लिए मिला है। हर सांस हमें मृत्यु की ओर ले जा रही है। संतों ने कहा, जो आज का काम कल पर छोड़े वह माया का दास है। गुरु हमें बार बार जगाते हैं कि बेटा समय निकला जा रहा है, अब जागो। पर मन कहता है कि थोड़ा और यही थोड़ा और पूरे जन्म का नुकसान कर देता है। अब सुनो, माया की सबसे अद्भुत शक्ति वह सुख का भ्रम पैदा करती है। वह हमें दिखाती है कि बाहर आनंद है, परंतु वह आनंद हमें भीतर नहीं मिलता, वह केवल कल्पना में होता है। जैसे मरीचिका में पानी दिखाई देता है, पर वहां केवल रेत होती है, वैसे ही माया में सुख दिखाई देता है, पर वहां केवल खालीपन होता है। माया के मेले में सब फंसते हैं, सब हंसते हैं, पर भीतर सब रोते हैं। तो फिर सवाल यह उठता है कि क्या यह माया भगवान ने हमें बांधने के लिए बनाई? नहीं, माया परीक्षा है। यह संसार एक विद्यालय है, जहां आत्मा को यह सीखना है कि क्या असली है और क्या झूठा। गुरु इसीलिए तो आते हैं। वह हमें बाहर के मेले से खींचकर भीतर की शांति की ओर ले जाते हैं। वह हमें कहते हैं कि बेटा यह संसार सुपना है, जागो। जब आत्मा सचमुच जागती है तो माया की पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। अब सुनो, मुक्ति का पहला संकेत क्या होता है? जब किसी आत्मा को यह संसार फीका लगने लगता है, जब धन, सम्मान, संबंध सब तुच्छ लगने लगते हैं, तो समझो आत्मा को बुलावा आ गया है। गुरु की कृपा उतर रही है। वह जो भीतर खिंचाव महसूस होता है, वह सचखंड का संकेत है। वह कहता है कि चल अब घर लौट चल। संगत जी, माया की शक्ति बहुत है, पर नाम की शक्ति उससे अनंत गुना अधिक है। जैसे अंधकार कितना भी गहरा हो, दीपक का एक छोटा प्रकाश भी उसे मिटा देता है, वैसे ही नाम स्मरण का एक क्षण भी माया के वर्षों पुराने बंधन को ढीला कर देता है। इसीलिए बाहर से नहीं डरना है, भीतर की ज्योति जलानी है, और वो है नाम की ज्योति। संगत जी, मन बहुत चंचल है, बहुत चालाक है। वो बाहर की चीजों में आनंद ढूंढता है और अंदर के सुख को भूल जाता है। जब भी तुमने सोचा कि अब मैं सिमरन करूंगा, अब मैं प्रभु में मन लगाऊंगा, तभी कोई मोहनी चीज, कोई व्यक्ति, कोई काम, कोई विचार तुम्हारे सामने आ गया। आखिर क्यों? क्योंकि मन को पता है अगर तू सच्चे भाव से भीतर चला गया तो फिर वो तुझ पर शासन नहीं कर पाएगा। इसीलिए सबसे पहले तो मन की चाल को पहचान। वो कैसे बहकाता है, कैसे दिखाता है झूठी मिठास, कैसे कहता है कि बस ये काम कर लो फिर सिमरन करना, और हम कहते हैं कि ठीक है, बस थोड़ी देर और। यही थोड़ी देर सारी उम्र बन जाती है। मोह माया का असर तब कम होता है जब अंदर की लालसा बढ़ती है। अगर भीतर प्रभु की प्यास सच्ची हो जाए तो बाहर की चीजें अपनी चमक खो देती है। इसीलिए गुरु कहते हैं कि बाहर की चीजों से नफरत मत करो, बस उनके पीछे भागना छोड़ दो। क्योंकि जब तुम भीतर का रस पीना शुरू कर देते हो तो बाहर का स्वाद फीका लगने लगता है। जब मन कहे कि चलो कुछ मनोरंजन कर ले, तब थोड़ा ठहरो, थोड़ा ध्यान दो कि ये मनोरंजन असल में क्या देता है। क्षण भर की उत्तेजना और फिर खालीपन। लेकिन जब सिमरन की धुन में बैठो तो भीतर एक सुकून, एक नशा, एक शांति जो बाहर कहीं नहीं।
संत महात्मा कहते हैं कि मन को बाहर से नहीं हराया जा सकता, उसे भीतर की मिठास दिखाकर ही जीता जा सकता है। यही कारण है कि गुरु हमें बार बार भजन सिमरन की याद दिलाते हैं, क्योंकि वही अंदर की मिठास का द्वार खोलता है। जब तुम रोज सवेरे थोड़ी देर बैठते हो, भले ही मन भागे, लेकिन तुम डटे रहो, बैठे रहो, वो धीरे धीरे थकने लगता है। क्योंकि जब भी तुम सच्चे भाव से गुरु नाम में टिकते हो, मन की ऊर्जा कम होती है और आत्मा की शक्ति बढ़ती है। ये लड़ाई किसी एक दिन की नहीं है, ये रोज की तपस्या है। हर बार जब तुम मन के कहने पर भी नहीं उठते, तो तुम एक कदम माया से दूर जाते हो और एक कदम गुरु के करीब। मन का स्वभाव है बाहर भागना, लेकिन आत्मा का स्वभाव है भीतर उतरना। जब तक मन प्रबल है, आत्मा सोई रहेगी, और जब आत्मा जागेगी, मन अपने आप शांत हो जाएगा। गुरु की कृपा से, नाम की शक्ति से, धुन की मिठास से मन धीरे धीरे नियंत्रण में आता है। इसीलिए प्यारे, हर दिन अपने आप से कहो कि आज मैं अपने मन का गुलाम नहीं बनूंगा, आज मैं बाहर नहीं भीतर जाऊंगा, आज मैं माया के नशे में नहीं, नाम के नशे में रहूंगा। यही संकल्प, यही भावना धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को बदल देगी। फिर संसार वहीं रहेगा, लोग वहीं रहेंगे, पर देखने की दृष्टि बदल जाएगी। संगत जी, मन को जीतना अपने बल से संभव नहीं है। यह मन बहुत पुराना योद्धा है। अनगिनत जन्मों से हमने इसे सिर पर बिठा रखा है। इसे हर बार हमने माना है, हर बार इसकी चाल में फंसे हैं। लेकिन जब कोई सच्चे भाव से गुरु की शरण में आता है, तब धीरे धीरे यह मन कमजोर पड़ने लगता है। क्योंकि अब उसके सामने कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि गुरु की शक्ति खड़ी होती है। गुरु क्या करते हैं? वे तुम्हारे भीतर के दिव्य प्रकाश को जगाते हैं। वो जो आत्मा वर्षों से सोई हुई थी, उसे धीरे धीरे जगाते हैं। जब आत्मा जागती है, तो मन का साम्राज्य हिलने लगता है। गुरु की कृपा का प्रभाव शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। वो तो एक अदृश्य शक्ति की तरह काम करती है। जब तुम सच्चे भाव से भजन सिमरन में बैठते हो, गुरु की याद में बैठते हो, भले ही मन भटके, गुरु भीतर से तुम्हारा हाथ पकड़ लेते हैं। वो तुम्हें गिरने नहीं देते। भले ही तुम्हें लगे कि मैं बहुत नीचे गिर गया हूं, गुरु की शक्ति, भजन सिमरन की शक्ति भीतर से कहती है कि नहीं बेटे, मैं हूं, उठ चल, फिर से कोशिश कर। यही कृपा है। ये कृपा बिना शोर के चलती है, बिना शब्द के भी बोलती है, और बिना दिखे भी तुम्हें उठाती है। कई बार हम सोचते हैं कि गुरु ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, पर सच्चाई यह है कि गुरु ने वो सब देखा जो हमने खुद नहीं देखा। वो हमें उस राह पर चलाते हैं जो हमारी आत्मा की मुक्ति के लिए सर्वोत्तम होती है। गुरु की कृपा का पहला असर होता है मन की गति धीमी होना। वो जो हर वक्त बाहर भागता था, अब थोड़ी देर ठहरता है। वो जो हर आवाज पर दौड़ पड़ता था, अब सोचता है क्या ये जरूरी है। यही बदलाव शुरुआत है। जब मन धीमा होता है, तो सिमरन की धुन भीतर टिकने लगती है, और जब धुन टिकती है, तो मन को रस मिलने लगता है, और वह भीतर का रस। गुरु हमें सिखाते हैं कि मन से मत लड़ो, उसे समझाओ, उसके सामने नाम की मिठास रखो। जब तुम रोज सिमरन करते हो, भले ही 10 मिनट सही, भले ही मन इधर उधर जाए, फिर भी बैठो, क्योंकि उस बैठने के हर पल में गुरु की कृपा काम कर रही होती है। गुरु हर पल को गिनते हैं।
जब तुम मन के खिलाफ बैठे रहते हो, हर उस सांस को देखते हैं। जब तुम नाम का स्मरण करते हो, वो कृपा से तुम्हारा मार्ग साफ करते हैं, तुम्हारी कमजोरी को शक्ति में बदलते हैं और तुम्हारे मन को धीरे धीरे झुका देते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब सिमरन अपने आप होने लगता है। मन विरोध नहीं करता, बल्कि आनंद लेने लगता है। यही वो अवस्था है जहां गुरु की कृपा और नाम की शक्ति मिलकर मन को शांति के अधीन कर देती है। अब मन बाहर नहीं भागता, क्योंकि उसे भीतर का आनंद मिल गया। अब उसे वस्त्र, धन, शोहरत की चाह नहीं, क्योंकि उसे गुरु की संगत का स्वाद लग गया। याद रखो, गुरु की कृपा कोई अलग चीज नहीं, वो तो हर पल तुम्हारे साथ है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारा ध्यान बाहर है, भीतर नहीं। जैसे ही तुम भीतर मुड़ोगे, कृपा का अनुभव स्वयं होने लगेगा। तो आओ, आज से एक प्रण लें। हम मन से नहीं हारेंगे, हम बाहर की माया से नहीं फिसलेंगे, हम गुरु की शक्ति को याद रखेंगे। क्योंकि जब गुरु साथ है तो मन कुछ नहीं कर सकता। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि जब आत्मा गुरु की कृपा से नाम के सहारे धुन के पंखों पर उड़ती हुई सचखंड तक पहुंचती है, तो वो क्षण ऐसा होता है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। यहाँ ना कोई अंधकार है, ना कोई भय, ना मन का शोर, ना माया का आकर्षण, सिर्फ प्रेम का समुद्र है जो अनंत तक फैला हुआ है। आत्मा वहां पहुंचकर पहचानती है कि मैं कभी अलग थी ही नहीं, मैं तो उसी प्रेम सागर की लहर थी जो अब अपने स्रोत में विलीन हो रही है। जब आत्मा सचखंड में प्रवेश करती है तो वहां कोई द्वार, कोई सीमा, कोई आकृति नहीं होती। वहां केवल प्रकाश का महासागर होता है, ऐसा प्रकाश जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि आत्मा से महसूस होता है। वो प्रकाश ना जलाता है, ना चुभता है, बस अपने में समेट लेता है। जैसे किसी ने तुम्हें प्रेम से बाहों में भर लिया हो, जैसे कोई कह रहा हो कि अब तू घर आ गया। उस क्षण आत्मा समझ जाती है कि जो बाहर खोज रही थी वो तो हमेशा भीतर था। जो प्रेम दूसरों से मांगती थी वो तो स्वयं में ही भरा था। वहां कोई अलग मैं नहीं बचती। वो अहंकार, वो चाहत, वो द्वेष सब पिघल जाते हैं। बस एक ही सत्ता रहती है और वो है नाम, धुन और प्रेम। गुरु उसी धुन में प्रकट होते हैं, कभी स्वर रूप में, कभी प्रकाश के रूप में, कभी एक दिव्य मौन में। आत्मा उन्हें देख नहीं रही होती, बल्कि उनमें विलीन हो रही होती है। वो मिलन कोई बाहरी मिलन नहीं, वो पहचान है कि मैं और तू दो नहीं एक थे। सचखंड में पहुंचने पर आत्मा पहली बार सच्ची स्वतंत्रता अनुभव करती है। अब कोई जन्म मरण नहीं, कोई दुख सुख नहीं, बस एक निरंतर आनंद, एक गूंज, और वो है केवल नाम की। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। अंत में आओ अपने जीवन को उस मंजिल की ओर मोड़े जहां से हम आए थे। हर दिन सिमरन करें, हर पल गुरु को याद रखें, क्योंकि जो आज गुरु को याद रखता है वो अपने घर की राह कभी नहीं भूलता। तो संगत जी, जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, उनसे विनती की जाती है कि रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। संगत जी, अभी कुछ दिनों से रोजाना सत्संग वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, उसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कुछ परेशानियाँ हैं जो हमें घेरे रहती है, जिसको हम बता भी नहीं सकते। इसीलिए समय आने पर रोजाना सत्संग वीडियो जरूर अपलोड होगा।
तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।